ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्कार। हम लोग ईशावास्य उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो इस ईशावास्य उपनिषद के क्रम में हम लोगों ने अभी तक 8 मंत्रों तक विचार किया है। इसके आगे 9वें मंत्र से हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र में जो कहा था, प्रथम मंत्र में जो ज्ञान निष्ठा संक्षेपतः बताई थी और द्वितीय मंत्र में जो कर्मनिष्ठा बताई है। तो प्रथम मंत्र में बताई गई जो ज्ञान निष्ठा है उसका चौथे मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक इसका विचार किया है जी। ठीक है ना। चतुर्थ मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया। ठीक है ना। वो उसका अधिकारी बताया कौन है, वो किसके लिए है। ठीक है ना। तो उसमें पहले मंत्र में अधिकारी भी बताया। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी कौन है, तो सर्वकर्म सन्यासी, वही क्या है, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। उसके लिए क्या बताई, एक ज्ञान निष्ठा बताई 8वें मंत्र तक, चौथे मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक ज्ञान निष्ठा उसके लिए बताई। उसके बाद दूसरा मंत्र आया था कुर्वन्नेवैहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः। यहाँ पर संक्षेपतः कर्मनिष्ठा और उसका अधिकारी बताया था। जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है उसके लिए कर्मनिष्ठा बताई। वो क्या करे, कर्म करता रहे, कर्मनिष्ठा बताई। ठीक है, उस अधिकारी के लिए जी। तो वो संक्षिप्ता हुआ बताया था कर्मनिष्ठा। ठीक है ना। तो उस कर्मनिष्ठा, जो कर्म में निष्ठ पुरुष है, उसके लिए जो संक्षेप से जो बताया गया था कर्मनिष्ठा, उसका यहाँ इस मंत्र से 9वें मंत्र से विस्तार किया जा रहा है। ठीक है। ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा बताई। अब जो कर्मी है, ठीक है ना, जिसका ज्ञान में अधिकार नहीं है, ऐसे कर्मी पुरुष को, केवल जिसकी कर्म में ही श्रद्धा है, कर्म में ही लगा रहा है, उसके लिए यहाँ से उपदेश किया जा रहा है। उसके लिए क्या उपदेश है, तो आगे जाकर आपका जो 11वां मंत्र है उसमें ज्ञान और उपासना और कर्म समुच्चय उसके लिए बताया जा रहा है। समुच्चय कहते हैं सह अनुष्ठान, उपासना और कर्म का सह अनुष्ठान उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है। तो उसको भी ज्ञान का अधिकारी बनाने के लिए एक कर्म और उपासना का समुच्चय बताया जा रहा है। ठीक है ना। समुचित उपासना करेगा तो वो भी ज्ञान का अधिकारी होगा। उसके लिए ये प्रकरण है। जो कर्मनिष्ठ है, कर्म करने वाला पुरुष है, उसके लिए अभी यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं, कर्म और उपासना का समुच्चय का विधान आगे स्मृति करेंगी 11वें मंत्र में। उसके पहले जो स्वतंत्र कर्म और स्वतंत्र उपासना है, उस स्वतंत्र कर्म और स्वतंत्र उपासना करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी यहाँ पर 9वें मंत्र में निंदा की जा रही। ठीक है। और 10वें मंत्र में उस स्वतंत्र विद्या उपासना और स्वतंत्र जो कर्म है उसका फल भी बताया जाएगा। और 11वें मंत्र में सीधा जाके आपका उन दोनों का समुच्चय बताया जाता है। ठीक है। तो पहले अविद्वान की निंदा की जा रही। क्यों निंदा की जा रही, तो समुच्चय आगे बताना है, उसका फल भी बताए। ठीक है ना। तो इस 9वें मंत्र में जो केवल कर्म करता है और केवल उपासना करता है, उसकी निंदा की जा रही। ठीक है। तो मंत्र है हमारा अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। ये मंत्र है आपका। ठीक है। अन्वय कीजिए। ये अविद्याम उपासते अंधः तमः प्रविशन्ति, ते अंधः तमः प्रविशन्ति, ते का अध्ययन कीजिए। ठीक। ये तु उ ये विद्यायाम रताः ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति का अध्ययन कीजिए। ठीक, बात समझें। अब उसका अर्थ देखिए थोड़ा। ये जो पुरुष, जो लोग, ठीक है ना, जो लोग अविद्याम उपासते, अविद्या शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, तो कर्म। विद्या की विरोधी जो होती है उसको कहते हैं अविद्या।
अविद्या शब्द से यहाँ किसको लेना है? कर्म। अविद्या शब्द से आप यहाँ लेंगे कर्म को। ठीक, किसको लेना है? कर्म। अविद्या उपासते, जो लोग अविद्या माने जो कर्म की केवल कर्म करते, कर्म अविद्याम उपासते, उपासते का अर्थ अनुतिष्ठन्ति, जो लोग केवल अविद्या का ही अनुष्ठान करते। अविद्या माने जो कर्म है, अग्निहोत्रादि शास्त्र विहित जो कर्म है, अग्निहोत्र है, जितने भी आगे कर्म है, याग आदि जितने भी है, अग्निहोत्रादि जो कर्म है, उन कर्म का ही केवल जो अनुष्ठान करते हैं। लग गया अर्थ? ये अविद्या उपासते का अर्थ क्या? जो लोग कर्म मात्र का ही अनुष्ठान करते हैं। ठीक, शास्त्र विहित कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, ते लोग अंधः तमः प्रविशन्ति। अंधः तमः प्रविशन्ति, अंधः तमः का अर्थ यहाँ है, ठीक है ना, अंधः तमः प्रविशन्ति, अंधकारात्मक आदर्शनात्मक जो तम है उसको वो प्राप्त होते हैं। आदर्शनात्मक तम से क्या लेना है हम? तो अहंता ममता इत्यादि जो अज्ञान का कार्य है उसकी प्रचुरता जिस योनि में है, अहंत्वादि अभिमान जिस योनि में है, ठीक है ना, ऐसी योनि। और कैसी वो योनि? वो जो निःश्रेयस के लिए जो समर्थ नहीं है, मोक्ष के लिए जो प्राप्त पर्याप्त नहीं है, ऐसी जो देवता योनि है, यहाँ पर देवता योनि अंधतम से लेना है। अंधतम से क्या? देवता योनि, जो कैसे है? जिसमें अज्ञान का कार्य अहंत्वादि अधिक, उसका आधिक्य जिसमें है। ठीक, और क्या है? जो निःश्रेयस प्राप्ति के लिए जो क्षम नहीं है, अक्षम है, ठीक है ना, समर्थ नहीं है, ऐसी जो योनि है उसको ही अंधतम शब्द से या कहा। तो अंधतम ऐसी योनियों को वो प्राप्त होता है। जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो देवता योनियों को प्राप्त होते हैं। लग गया अर्थ? तो वो देवता योनियों को प्राप्त होते हैं। बात समझ में? हाँ, ऊ शब्द का अर्थ यहाँ तू परक है। वो शब्द ऊ, परंतु ये जो लोग विद्यायाम रताः, विद्या में ही रत है। विद्या माने यहाँ पर लेना है उपासना। कई सारी उपासनाएं शास्त्र में बताई है। शांडिल्य विद्या है, संवर्ग विद्या है, अश्वमेध विद्या है, ठीक है ना, बहुत सारी विद्या है। और सामान्य जो भी उपासनाएं हैं, विद्या शब्द का अर्थ उपासना, जितनी भी उपासना बता रही, दुर्गा जी की उपासना होगी, किसी की जिसकी भी उपासना हो, जो भी उपासना हो, केवल जो उपासना करता है, ठीक है, शास्त्रविद जो केवल विद्यायाम रता, ये विद्यायाम रता, जो विद्या में ही रत है, केवल विद्या में रत है, कर्म नहीं करता है, केवल उपासना चिंतन ही करता है केवल। ठीक, क्या उपासना? चिंतन है, मानसिक चिंतन, यही क्या है? उपासना है। ठीक है ना। तो जो केवल विद्या में ही रत है, माने उपासना में ही रत है, उपासना ही केवल करता है, वह ते आया ना, ते वह लोग, जो लोग विद्या में रहते हैं, वह लोग ततः भूय, ततः माने तस्मात्, उस अंधतमात्मक योनि से भी अधिक, भूय माने अधिकतर, अधिक, ठीक, ततः माने अंधतमात्मक जो योनियाँ है, ठीक, देव योनियाँ, उससे भूय माने अधिक ही तमः प्रविशन्ति, तम माने उससे अधिक अज्ञान कार्य जहाँ भूलता है, ऐसी योनि को प्राप्त होती है। उससे अधिक माने उसके ऊपर की योनि उनको प्राप्त होती है। मतलब उससे खराब या उससे श्रेष्ठ? उससे श्रेष्ठ, अधिक ऊपर वाली योनि प्राप्त होती है। तो ऊपर वाली योनि प्राप्त हो जाएगी, उसको तमात्मक क्यों कहा? फिर अधिक श्रेष्ठ योनि प्राप्त होगी, तो इसलिए वहाँ कहा जाता है कि वो वहाँ जाएगा तो वो अधिक दिन वहाँ रहेगा, वहाँ उसके शरीर, उस शरीर का अधिक दिन तक अहंता रहेगी, उसको अहंता रहेगी। तो जब तक वो रहेगा तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं रहेगा, होगा नहीं, ज्ञान का अधिकारी नहीं उस शरीर। और वो जो कर्म कर रहा है वो तो कुछ दिन के लिए रहेगा वहाँ देव योनि में, नीचे वाली देव योनि उसमें रहेगा, तो वो तुरंत आएगा, फिर उसका ज्ञान में अधिकार बनेगा। इसलिए ऐसा कहा है, अधिकतर कहा, ठीक है ना। तो ततो भूये तमो ये वो विद्यायाम रता, ठीक है। अंध तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूये युवते तमो ये विद्यायाम रता। लग गया सामान्य अर्थ, सरल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अर्थ है इसका, ठीक है ना। अब इस पर यहाँ पर स्वतंत्र कर्मानुष्ठान करने वाला
और स्वतंत्र उपासना करने वाले की निंदा की। निंदा की तो वो त्याज्य है, त्याज्य है क्या? तो त्याज्य भी नहीं। श्रुति ने जिसको कहा है वो कर्तव्य कभी त्याज्य नहीं होता है, तो ठीक है, त्याज्य नहीं होता है। और दूसरी बात, उसका फल भी आगे बता रहे, ठीक है ना। स्वतंत्र उपासना और स्वतंत्र कर्म, उनका फल भी बता रहे, तो फल भी बता रहे और त्याग भी बता रहे हैं, तो ये कैसे विरुद्ध बात हो रही? तो कह रहे फल भी है और निंदा भी कर रहे। इसका मतलब निकलता है कि आगे दोनों का समुच्चय करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों का भी फल बताते हैं, ठीक है ना। तो अगले मंत्र में स्वतंत्र विद्या और स्वतंत्र जो क्या है, उपासना है, उनका फल बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? फल बता रहे हैं। क्या? तो मंत्र है अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। ठीक, देखिए इसका अर्थ देखिए, विद्या अन्यद एव फलम आहुहु, ऐसा अन्वय कीजिए, ठीक। अविद्या अन्यद एव फलम आहुहु इति धीराणाम शुश्रुमः, वचः का अन्वय कीजिए, इति धीराणाम वचः शुश्रुम ये न तद विचक्षिरे, सीधा अन्वय इसका, ठीक है ना। अन्य देवाहुर विद्या, विद्या के द्वारा, ठीक है ना, विद्या से अन्यद एव, अन्य ही फल होता है, विद्या का फल अन्य ही होता है। आहुर वदंती, कौन? श्रुतियाँ बोलती है ऐसा। कौन बोलती है? श्रुतियाँ बोलती है। क्या? विद्या देवलोकः, ये बोलती है कि नहीं, विद्या के द्वारा क्या होता है? देवलोक प्राप्ति होती है। हाँ, विद्या देवलोकः, ये इतना ही, ठीक है। विद्या मृतमश्नुते, विद्या देवलोक, ठीक है। इसलिए विद्या का फल क्या है? अन्यद, माने पृथक ही विद्या का फल है, ऐसे बोलते हैं, श्रुतियाँ बोलती है, ठीक है। अविद्या अन्यद आहु, अविद्या फलम अन्यद एव, अविद्या का फल पृथक ही फल है, ऐसे कहते। कर्मणा पितृलोकः, कर्म का फल क्या है? पितृलोक है। अविद्या से क्या लिया था हमने? यहाँ कर्म लिया था, तो कर्म का फल क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। दोनों का फल भिन्न भिन्न है, ऐसी श्रुतियाँ वदंती है। इति, ऐसा, इस प्रकार से हमने, इति वयम, वयम का अध्यय, इति वयम, इस प्रकार का हमने धीरों के वचः माने वाक्य सुने हैं। ये धीर पुरुषों ने भी ये चीज को कहा है, ठीक है ना। श्रुति का अनुसरण करते हुए धीर पुरुष ने ये वचन, धीर पुरुष के मुख से ये वचन हमने सुने हैं। इति शुश्रूम धीरानाम, ये ठीक है ना, वचन हमने सुने हैं। तो कौन है वो धीर? ठीक है ना, वो धीर कौन है? तो आगे कह रहे हैं, ठीक जी। धीराणाम वचः इति शुश्रूम, समझ में आई बात जी। कौन है धीर? तो कहते ये न, जो न माने अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए, तत् माने वो विद्या और कर्म, उन दोनों का फल विचक्षिरे व्याख्यातवन्तः, वो दोनों का फल पृथक पृथक है, ऐसा उन व्याख्यान जिन्होंने किया है हमें, ठीक है ना। वही क्या है यहाँ पर? धीर है। धीर कौन है? जिन लोगों ने क्या किया हमने, ठीक है ना, बात समझ में? कर्म और उपासना के बारे में बताया, जिन लोगों ने हमें उपदेश किया है, ठीक है ना, यही उपदेश परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो विद्या का फल भिन्न है और उपासना का फल भिन्न है, ये हमने सुना है, ये बात हो गई, ठीक है। तो पृथक रूप से उस करने वाले की निंदा की और उन दोनों का पृथक फल भी यहाँ क्या किया, बताया गया है, ठीक। बात सुने, दोनों का फल पृथक बताया। तो इसके आगे इन दोनों का क्या करेंगे? दोनों का समुच्चय का विधान अगले वाले मंत्र में किया जा रहा है। क्या मंत्र है? विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः विद्या, हाँ ठीक है ना, अविद्या मृत्युं त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते, ये मंत्र है आपका, ठीक है ना। क्या है? विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च, यह विद्यां च अविद्यां च तद उभयं सह वेद, ठीक। अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या मृतमश्नुते, सीधी बात है, ठीक। यह जो पुरुष
विद्याम च अविद्याम च, विद्या माने उपासना, अविद्या माने कर्म। कर्म तत् उभयम, उन दोनों को भी सह, सह का अर्थ है एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है। इस प्रकार से वेद, वेद शब्द का अर्थ विदित्वा अनुतिष्ठति, ठीक, जी जानकर जो अनुष्ठान करता है, ठीक, जी। समझ में आई बात। जी जो पुरुष विद्या और अविद्या है, उन तद उभयम, उन दोनों को एक, उन दोनों को, दोनों का सह माने एक, एक पुरुष के द्वारा ही अनुष्ठान होता है। इस प्रकार का वेदम माने, वेद माने जानकर, विदित्वा, विदित्वा अनुतिष्ठति, वेद का अर्थ क्या करना, विदित्वा अनुष्ठित, इस प्रकार से जानकर जो अनुष्ठान करता है, ठीक, बात समझ में आई? जी अनुष्ठान करता है तो क्या होगा इससे, तो कह रहे अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो क्या होगा, तो अविद्या के द्वारा माने कर्म के द्वारा क्या हो जाएगा, मृत्यु के, कर्म के द्वारा वो क्या हो जाएगा, मृत्यु को पार हो जाएगा। यहाँ पर मृत्यु क्या है, तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक जो उपासना है हमारी, ज्ञान है, ठीक है, यही क्या है यहाँ मृत्यु। स्वाभाविक माने स्वबुद्धि प्रभव, स्व पूर्वार्जित संस्कार के अनुसार जो वो बुद्धि है, उस बुद्धि से उत्पन्न होने वाले कर्म और जो उपासना है, वही क्या है यहाँ पर मृत्यु शब्दवाच्य है। तो वो स्वाभाविक कर्म, पापात्मक कर्म और पापात्मक जो भी कर्म है, ठीक है ना, उन कर्मों से क्या होता है, वो पार हो जाता है, ठीक, ये मृत्यु शब्द का अर्थ है यहाँ, ठीक। विद्या अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, विद्या मृतमश्नुते, और विद्या है, विद्या के द्वारा क्या होता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ क्या है, उपासना, उपासना से क्या है, उपासना, उपासना का फल क्या है, अमृतत्व को प्राप्त करेगा। दोनों करेगा तो कर्म से, पापात्मक कर्म से रहित होगा, और विद्या का, विद्या से क्या हो जाएगा, तो अमृतत्व को माने सायुज्यादि मोक्ष उसको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिरण्यगर्भ आदि लोगों की उसको प्राप्ति हो जाएगी, और हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाएगी, हिरण्यगर्भ लोग की दोनों साथ करेंगे तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ पर हिरण्यगर्भ के द्वारा उपदेश होगा और वो मुक्त हो जाएगा, ठीक। अब मुक्त नहीं होना चाहता है, भोग भोगना चाहता है, तो वही भोग भोगेगा, ठीक, समझ में बात। तो उसके लिए ये चीज यहाँ पर कही गई, ठीक, बात समझ में है ना। तो यहाँ पर विद्या उपासना और कर्म का समुच्चय, वो जो कर्मी है उसके लिए कर्मानुष्ठान करना चाहता है, केवल जिसकी कर्म में ही श्रद्धा है उसके लिए यहाँ पर विद्या और अविद्या का समुच्चय बताया। समुच्चय, समुच्चय किसको कहते हैं, माने सह अनुष्ठान। समुच्चय, दो समुच्चय, क्रम समुच्चय, सम समुच्चय। सम समुच्चय में क्या होता है, साथ साथ अनुष्ठान। क्रम समुच्चय में क्या होता है, क्रम से अनुष्ठान जो होता है, पहले कर्म फिर उपासना, ये क्रम समुच्चय। और समुच्चय दोनों साथ में, ठीक है। यहाँ पर विद्या से हमें ज्ञान नहीं लेना है, ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर समुच्चय बता रहे। तो किस यहाँ, इसलिए विद्या शब्द से क्या लेना है, उपासना लेनी, ये बात समझना है। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, उसी कर्मी पुरुष के लिए क्या कर रहे हैं, व्याकृत और अव्याकृत उपासना का समुच्चय आगे के मंत्रों में बता रहे हैं, ठीक है ना। समुच्चय आगे के मंत्रों में बता रहे हैं, व्याकृत उपासना और अव्याकृत। व्याकृत उपासना हिरण्यगर्भ की उपासना, ठीक, व्याकृत माने जो हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना, और अव्याकृत शब्द से यहाँ पर अव्याकृत माया प्रकृति, इसकी उपासना। उन दोनों का अभी यहाँ समुच्चय इस 12वें मंत्र से बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो 12वां मंत्र है, अन्नम तमः प्रविशन्ति ये असम्मुतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यसंभूत्यामृताः। वो पहले के तरह ही अर्थ है, बस संभूति क्या है, असंभूति क्या है, इतना ही इस मंत्र में आपको समझना है, ठीक, बात समझ में। तो देखिए, अंधम तमः प्रविशन्ति, ठीक, देखिए, तो पहले की तरह अन्वय, ये असंभूति उपासते अंधम तमः प्रविशन्ति। असंभूति शब्द का अर्थ है यहाँ पर कारण ब्रह्म, कारण की उपासना, प्रकृति की, माया। असंभूति से क्या लेना है, माया प्रकृति जो भी हो, ठीक, ये लेना है, असंभूति से प्रकृति लेना है, ठीक। जो लोग प्रकृति की ही उपासना करते हैं, ठीक है ना, ये
असंभूतिम उपासते, जो लोग क्या करते हैं, प्रकृति की ही उपासना केवल। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, समुच्चय बताना है। तो समुच्चय बताना है तो केवल संभूति की जो उपासना करता है और केवल असंभूति की जो उपासना करता है, उनकी यहाँ पर निंदा की जा रही है। ये बात बोलना भूल गए, ठीक है, बात समझे। तो क्या है, ये असंभूति उपासना, असंभूति माने प्रकृति की ही जो उपासना करते हैं, वो क्या प्रकृति की उपासना भी होती है, ठीक है ना। अब इसका विस्तार यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं संक्षेप से यहाँ बता रहा हूँ। आपको सुनना हो तो अन्य भी वीडियो हमने बनाए हैं, ठीक है, वहाँ सुन सकते हैं आप। तो देखिए, असंभूति उपासना, जो लोग केवल असंभूति की ही उपासना करते हैं, माने प्रकृति की ही उपासना करते हैं, ठीक है ना, वह ते अंधम तम प्रविशते, आदर्शनात्मक तम को प्राप्त होते हैं। माने आदर्शनात्मक जो अज्ञान का जहाँ प्राचुर्य, ऐसी योनि को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। प्रकृति लय, यही इसका क्या है, फल है। प्रकृति लय तक रहते हो, कहाँ रहते हैं, प्रकृति। अब उनके इसमें बस केवल प्रकृति का ही आवन रहता है, ठीक है ना। तो प्रकृति लयान तक उसको अंधतम माने प्रकृति लय तक, वो प्रकृति लय रूप फल उनको क्या होता है, प्राप्त होता है। अंधम माने प्रकृति लय तक वो रहते हैं, ठीक है ना। प्रकृति लय तक उनका मतलब प्रकृति लय तक उनको फल प्राप्त होता है, ठीक। और क्या है, ये संभुत्याम रताहा, ये संभुत्याम, परंतु जो संभुत्याम रताहा, संभुति माने यहाँ हिरण्यगर्भ की उपासना, व्याकृत की उपासना, उसी व्याकृत की उपासना में ही जो रत है केवल, ठीक है ना, केवल व्याकृत उपासना में जो रत है, ततो भूय माने तस्मात, वो अंधतमात्मक जो प्रकृति लय है, उससे भूय माने अधिकतर इव शब्द का अर्थ एव अर्थ में, इव शब्द के साथ में यहाँ एव अर्थ में, ठीक है ना, निश्चयार्थ में। ततो माने उससे अधिकतर ही, ठीक है ना, उस अंधतमात्मक योनि से अधिकतर ही तमात्मक योनि को वो प्रविशंति, वो प्राप्त होते हैं, हिरण्यगर्भ आदि की उनको प्राप्ति होती है, ठीक है ना, ठीक। तो तमात्मक ही ऐसी योनियों को सलोकता, स्वरूपता इत्यादि फल की उनको क्या होती, प्राप्ति होती है। यहाँ तम शब्द का क्या अर्थ दिए हैं, यहाँ तम शब्द का वही हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, जी, ये लीजिए, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति लेना है, जी, ठीक है ना, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होती है, समझ, ठीक है ना, जी, बात समझ में, ठीक है। अब उनका पृथक पृथक फल भी यहाँ पर विवेचन कर रहे, पृथक पृथक फल का, ठीक, बात समझ में है ना, जी। उन दोनों का जो पृथक फल है उसके भी विचार कर रहे। अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुर संभवाद इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, उसी की तरह अर्थ है, ठीक है ना। संभवाद अन्यत फलम आहुहु, अन्य देव फलम आहुहु, ठीक, और असंभवात अन्य देव फलम आहुहु इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, ये तो सरल ही अर्थ है दोनों का, ठीक, बात समझ में। तो संभवात अन्य देव फलम आहु इति वदन्ति, संभव से माने संभूति से, संभूति माने हिरण्यगर्भ की उपासना से, ठीक, बात समझ गए ना, हिरण्यगर्भ की उपासना से अन्य ही फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। दोनों का फल क्या है, भिन्न भिन्न है। उससे क्या हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, और हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति आदि हो जाएगी। उसकी स्वरूपता, समीपता, जिस भाव से कर रहा है वो उस फल की प्राप्ति अलग अलग रूप से होती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अन्य देव संभवात अन्य देव फलम आहु वदंती, अन्य ही फल है ऐसा कहते हैं वेद उपनिषद आदि, ठीक। असंभवात अन्य, ठीक, असंभवात अन्य देव फलम आहु, असंभव माने जो प्रकृति की उपासना है उससे अन्य पृथक ही फल होता है, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। इति धीरानाम वचः शुश्रूम, इस प्रकार से धीरों के वचन वाक्य हमने सुने हैं। धीर पुरुष जो है, बुद्धिमान जो पुरुष है, उनके वाक्य हमने क्या किए हैं, सुने हैं, ठीक है ना। क्या सुने हैं कि विद्या संभूति का फल भिन्न होता है और असंभूति का फल भिन्न होता है। संभूति भिन्न फल वाली है और असंभूति की उपासना भिन्न फल है। हिरण्यगर्भ की उपासना करोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, असंभूति की उपासना करोगे तो प्रकृति लयान तक जो जितने भी फल बताए, प्रकृति लयान तक क्या है, उसका बहुत सारा विस्तार है। प्रकृति लयान तक माने
कोई 10,000 साल जीता है, कोई मतलब प्रकृति लय तक जीता है, ऐसे ऐसे उसके क्रम बताए हैं। प्रकृति लय कितने साल तक जीता है वो, जी उसके बारे में वो फल बताए प्रकृति लय। तो वो प्रकृति की उपासना करने पर वो फल प्राप्त होता है। ऐसा हमने धीरों के वचन सुने हैं। जी और धीर कौन है? तो कह रहे ये नस तद विचक्षिरे, ये जो हमको क्या किए हैं? तद विचक्षिरे, हम लोगों को जिन्होंने हम लोगों को तद विचक्षिरे, तद माने जो संभूति और असंभूति उपासना का यह दोनों उपासनाएं, दोनों उपासनाओं का समुच्चय बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? दोनों का फल पृथक पृथक है, जिन्होंने हमको व्याख्यान किया है उनका ये उपदेश है ऐसा। ठीक है ना? जिन्होंने हमें व्याख्यान किया है वही क्या है यहाँ पर? धीर पुरुष है। ठीक, धीर पुरुष कौन हो? समझ में इन बात? जिन लोगों ने व्याकृत और अव्याकृत उपासना का फल व्याख्यान हम लोगों के लिए किया है। ठीक है ना? ठीक है ना? बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर एक मंत्र पद प्रथम उसके इसके पहले 12वें मंत्र में क्या किया? केवल संभूति और केवल असंभूति की उपासना करने वाला जो भी है उसकी क्या कर दिया यहाँ पर? निंदा की। केवल की, एक एक करने वाले की निंदा कर दी। और उसका पृथक भिन्न भिन्न फल जो होता है वो पृथक पृथक फल का भी क्या किया यहाँ पर? विवेचन किया है। ठीक है ना? तो संभूति का फल भिन्न है, असंभूति का फल भिन्न है। तो एक जगह निंदा भी कर रहे, एक जगह फल भी बता रहे। तो श्रुति को बताना क्या तात्पर्य है? तो श्रुति को यह बताना है यहाँ आके जाकर के कि दोनों का समुच्चय बताना है। जो प्रकृति संभूति और असंभूति का समुच्चय बताना है, सह अनुष्ठान बताना है। ठीक है? क्या बताना है? सह अनुष्ठान। इस अगले वाले मंत्र में 14वें मंत्र में वही सह अनुष्ठान, ठीक है ना, व्याकृत और अव्याकृत उपासना का सह अनुष्ठान। पूर्व 2-3 मंत्रों में, ठीक है ना, 9 से लेकर 11 मंत्र तक क्या कहा था? विद्या और कर्म के बारे में, कर्म का क्या समुच्चय बताया। अब यहाँ पर इन तीनों मंत्रों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? उपासनाओं का समुच्चय, 2 उपासनाओं का यहाँ पर सह अनुष्ठान विधान श्रुति कर रही है। बात समझ में आई? ठीक। तो क्या है वो मंत्र समुच्चय मत बताने वाला? संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्यामृतमश्नुते। ठीक ठीक, बात समझिए। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह, ठीक है ना? ठीक, देखिए संभूति, यहाँ एक बात समझिए, संभूति यहाँ संभूति की जगह असंभूति समझना है आपको। संभूति की जगह क्या समझना है? असंभूति समझना है। ठीक है जी? असंभूति, ठीक है ना? जी। तो उसका विचार है यहाँ पर संभूति शब्द से, यहाँ पर जो संभूति आया इस मंत्र में, 14वें मंत्र में संभूति आया है वह असंभूति, वहाँ पर पूर्व रूप एक आदेश हुआ है। ठीक है ना? सूत्र है ना, एंग पदादति, ये समझना, ये हुआ है। उस सूत्र का एक साथ यदि उच्चारण होता है, जैसे अन्य देवाहो संभवाद अन्य देवराहो संभवाद इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे संभूतिम च विनाशिते। एक सह पाठ करते, एक साथ जब पाठ करते तब इनका क्या है, बीच में मंत्र अलग नहीं करते, साथ साथ ही जब उनका पाठ होता है, ठीक है ना, जब पाठ होता है तो वहाँ पर क्या है? विचक्षिरे है कि नहीं? और आगे क्या है? संभूति। तो बीच में क्या है? उसका जो आकार है वो क्या होगा, समझ लेना, पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप ही होता है ना, आकार जो होता है क्या होता है? पूर्व रूप होता है। तो पूर्व रूप होने से यहाँ पर संभूति पाठ था, पर यहाँ पर क्या है? असंभूति पाठ था, पर वहाँ आकार जो है वो पूर्व रूप हुआ है, ये समझ। संभूति से क्या समझना है? असंभूति समझना है। क्या समझना है? असंभूति। अब असंभूतिम से विनाशम से यस्तद वेदो भयम सह, ठीक, यह संभूतिम विनाशम च, ठीक है ना, तद उभयम सह वेद विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्याम मृतमश्नुते। कह दिया ना यहाँ, ठीक है ना? संभूति असंभूति, जो पुरुष संभूति और विनाश, संभूति माने या असंभूति जो प्रकृति की उपासना जो है, और विनाश शब्द का अर्थ जो संभूति की उपासना है, माने हिरण्यगर्भ आदि की जो उपासना है, उन दोनों का तद उभयम, दोनों उपासनाओं का सह एक पुरुष के द्वारा ही
अनुष्ठान हो सकता है, जी एक पुरुष के द्वारा वो अनुष्ठेय है। इति वेद, इस प्रकार से जानकर जो वेद अनुष्ठान करता है, जी ऐसा जान करके जो अनुष्ठान करता है, ऐसा अर्थ लगा। ठीक, जी। अर्थ करता है। तो क्या होगा उसके लिए कहे, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। तो विनाश के द्वारा क्या हो जाएगा, विनाश माने यहाँ सम्भूति। माने विनाश, संभूति है, संभूति की उपासना, हिरण्यगर्भ उपासना, जी संभूति की उपासना जी है ना। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश माने संभूति की उपासना से क्या करता है, मृत्यु को पार करता है। तो मृत्यु यहाँ पर अनिमादि ऐश्वर्य की अप्राप्ति, अनैश्वर्य, यही यहाँ पर मृत्यु लेना है। मृत्यु। यह मृत्यु क्या लेना है, अनैश्वर्य। जी। अनैश्वर्य भी एक मृत्यु ही समझते हैं ना लोग, जी ठीक है ना। ऐश्वर्य प्राप्त, अरे मैं तो मरे हुए के समान हो गए थे। जी तो ये अनैश्वर्य है, क्या है, मृत्यु है यहाँ पर। जी। तो विनाश, हिरण्यगर्भ की उपासना करोगे तो आपको अनिमादि ऐश्वर्य ये सब क्या हो जाएगा, प्राप्त हो प्राप्त जाएगा। हो जाएगा। तो यही करे, विनाश है ना मृत्यु, विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करके। असंभूत्यामृतम स्मृति, असंभूति के द्वारा क्या होता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है, माने सापेक्षक अमृतत्व को प्राप्त होता है। प्रकृति लय तक वो जीवित रहता है, प्रकृति लयान तक उसको फल प्राप्त होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई। ठीक, बात समझ में। जी तो कर्मी के लिए, जो कर्म निष्ठा वाला है, उसके लिए क्या बताया है, ज्ञान और विद्या और कर्म का अनुष्ठान बताया, और दोनों संभूति और असंभूति उपासनाओं का समुच्चय बताया। उसके लिए समुच्चय का अनुष्ठान करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर श्रुति ने बताई गई। ठीक, जी। अगले मंत्र का विचार अगले पाठ में।